अरे मान लिया समय नहीं है तुम्हारे पास, 24 घंटे हमेशा बिजी रहते हो, तभी तो छोटी छोटी क्लिप्स लेके आया तुम्हारा भाई। वेलकम टू जीएमएस क्लिप्स। आप जैसे बता रहे थे पीछे अभी कि एंटरप्रेन्योर्स भी थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, थोड़ा उनको भी पता चल रहा है कि लोगो और आइडेंटिटी डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है। तो कितना मतलब इसकी वैल्यू है मार्केट में, लाइक आइडेंटिटी डिज़ाइन की कितनी वैल्यू है? एक लोगो कितने बन सकता है? वैल्यू ऑब्जेक्टिव को मीट करने की है। एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मैं अगर कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो मेरा वो प्रोडक्ट मेरी इस ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे उसका लोगो बनाना पड़ेगा, पैकेजिंग बनानी पड़ेगी, उसकी सोशल मीडिया करनी पड़ेगी, उसका आउटडोर कैंपेन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात है तो उसके लिए तो ब्रांड गाइडलाइन सेट करनी होगी, ब्रांड बनानी होगी, आइडेंटिटी डिज़ाइन करनी होगी। तो कितनी स्केल पे कर रहे हो इंपॉर्टेंट है। एज एन एंटरप्रेन्योर आपका विजन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग स्ट्रक्चर नहीं है मार्केट में कि भाई एक आइडेंटिटी इतने में बनती है वैसे बनती है। अपने कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, राइट? स्टैंडर्डाइज नहीं है। ओके, एक रफ आइडिया होता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। बट जो इतना कह दूं कि कोई ये 500, 1000, 2000 वाली चीज़ नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं ये सब मेरे हिसाब से गलत है। ओके, अभी इसमें भी मैं कोई ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। आई स्टार्टेड विद लाइक 500 रुपये का मैंने अपना पहला लोगो बनाया था। आज तो 50,000 खाली एडवांस लिया होगा, मतलब खाली उसका भी कितना फर्स्ट स्टेज का एडवांस होगा वो भी। आपकी कृपा है सर। नहीं वो बात नहीं है, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड वैसा है उस प्रोजेक्ट का, क्योंकि वो प्रोजेक्ट का ही वो जो लॉन्च कर रहे हैं वो पैन इंडिया लॉन्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट वैल्यू बड़ी हो जाती है, उनका विजन बड़ा हो जाता है। एंड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम वही आइडेंटिटी उनके साथ कैरी होने वाली है। उसका वो ट्रेडमार्क करेंगे, कॉपीराइट्स करेंगे, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो। एंड वो फिर ऑफ कोर्स वो हमारी इंटेलेक्चुअल वो पहले डिजाइनर को भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि यार वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो बताना है। हाँ, लेकिन जब तक वो एंटरप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर भी डिपेंड करता है ना यार, उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, वो बहुत जरूरी है। सिर्फ वेक्टर लोगो बनाने का ये नहीं मिला है आपको पैसा। आपको जो ये पैसा मिला है, आपको पूरी ये कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी डिफाइन करना, फिर उस कम्युनिकेशन के हिसाब से उसका विजुअल क्रैक करना, उसका देन उसका लोगो, ब्रांड गाइडलाइंस बनाना, देन वो ब्रांड गाइडलाइंस किस तरह वेब, सोशल, आपका प्रिंट सब जगह कैसे स्टैंडर्डाइज्ड वे में फंक्शन करे, पैकेजिंग, तो वो आप एक सारा एसेट बिल्ड करके दे रहे हो किसी को। तो लेट मी बी वेरी क्लियर हियर, इट्स नॉट अबाउट जस्ट डिजाइनिंग अ स्मॉल वेक्टर लोगो। तो इट डिपेंड्स ऑन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो एंटरप्रेन्योर है उसके ऑब्जेक्टिव को मीट करो, उसके बिजनेस प्रॉब्लम को समझो, उस प्रॉब्लम को आप कितना स्ट्रेटेजिकली क्रैक कर पा रहे हो वो आप देखो। एंड इस प्रोसेस में आपको आइडेंटिटी डिज़ाइन करनी होगी एंड ग्राफिक्स डेवलप करने होंगे एंड ऑल दैट। तो आप इसको प्रोसेस मत समझो। Your only challenge, as a good designer, as you should listen to the challenge or the objective of that particular business that wants to launch something or service or product जो launch हो रहा है, and how you with your creative skills can add value in that project and simplify communication. मैं यहीं पर आ रहा था। एक प्रोसेस है, राइट? आपका एक 3D प्रोसेस है, उसको एक्सप्लेन करोगे? लाइक डिकोड, डिज़ाइन, डिलीवर। डिकोड, डिज़ाइन, डिलीवर। ओके, तो डिकोड में आ जाता है आपका कि किस तरह आप स्ट्रैटेजाइज करते हो। पहले ड्राइंग बोर्ड बिफोर द आर्ट बोर्ड। जब तक आपका मतलब स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है, डिज़ाइन में मत उतरो। जब तक डिज़ाइन सो क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई, यूनिफाई। डिकोड इज क्लैरिफाई, डिज़ाइन इज सिंप्लीफाई, डिलीवर इज यूनिफाई। ये भी मैंने पढ़ा है एक बुक से ही। तो हाँ, ये डिकोड, डिज़ाइन, डिलीवर तो ठीक है, खैर मैंने वो वर्ड प्ले करा, बट क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई, यूनिफाई, डिज़ाइनिंग आइडेंटिटीज बाय अलीना व्हीलर याद आ गई इस बुक से। काफ़ी अच्छी बुक है। तो इस तरह वो बुक से मैं सीखा आइडेंटिटी का और क्या महत्व होता है। तो खाली वेक्टर डिज़ाइंस जब मैं भी बनाता था इनिशियली, हावेवर, तो डिकोड होता है जैसे एक मील बॉक्स कंपनी मेरे पास आती है कि भाई हम लोग एक मील बॉक्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, मील बॉक्स खाना जो होता है, तो मैं आप लोगों बना के दे दो, ऐसे नहीं होता। तो मैं पूछता हूँ कि भाई ये मील बॉक्स तो है, लेकिन क्या, किसके लिए है, ऑडियंस कौन है? तो बोलेंगे, मैं उनको पूछूंगा क्या आप, तो ये सही क्वेश्चनिंग से होता है। तो एक स्ट्रेटेजी सेशन होता है उनके साथ, एक जिसमें डिस्कवरी कॉल होता है जिसमें मैं सारा क्वेश्चनिंग करता हूँ। राइट क्वेश्चंस लेड टू राइट आंसर्स। मील बॉक्स है वो क्या प्राइसिंग, किस प्राइसिंग पे बिकेगा, किन को बिकेगा, क्या उसमें डिनर भी है कि सिर्फ लंच है,
तो धीरे धीरे आंसर्स आते हैं कि नहीं यार ये सिर्फ लंच है, डिनर अब तक नहीं, बाद में लॉन्च करेंगे। लंच है सिर्फ उनके लिए जो 9 to 5 की जॉब करते हैं और जंक खाने में बिजी हो जाते हैं, और टिफ़िन ला नहीं पाते, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब जस्ट कहीं से आ रहे हैं, बाहर से आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए सिटी में, एंड गरम गरम खाना चाहते हैं आफ्टरनून में, हो नहीं सकता उनके लिए मॉर्निंग में सब करना, तो बाहर जंक खाएं, उससे अच्छा हमारा मील बॉक्स प्रेफर करें, सब्सक्राइब कर लें और उनको सर्विस मिलती जाएगी, अननेसेसरी वो भी यहाँ वहाँ ना खाएं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ये, तो प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहा है एंटरप्रेन्योर, उस प्रॉब्लम को आप समझो। एंड अगर वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो अकेला तो है नहीं मार्केट में, देयर विल बी कॉम्पिटिटर्स 10 अदर मील बॉक्स कंपनी जो शायद सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है। तो अच्छा अभी इसका मील बॉक्स कंज्यूमर के माइंड में कैसे फिट हो और उसको डिफरेंशिएट कैसे करें, उसको पोजीशनिंग कैसे करें, वो आपकी चैलेंज। तो वो हमारा काम आप स्ट्रेटेजिक नहीं बनोगे तब तक आप वो जो 6 फिगर स्लैब्स आप जो सोच रहे हो प्राइसिंग के, उसके नहीं मिलेंगे। नहीं तो वो 500,000 चलता रहेगा। प्रॉब्लम 500,000 तो वैसे है ही नहीं। तो जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं है। आप वैल्यू दोगे, वैल्यू मिलेगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी उसमें डिकोड में क्या होगा कि मैं कंज्यूमर को समझूंगा, अच्छा ये 9 to 5 कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है, अच्छा ये प्रॉब्लम से फेस गुजर रहा हो, अच्छा कंपटीशन में ये है बट हमारा इस तरह प्राइसिंग में बेटर है, ओके। फिर मैं एक उसका यूएसपी अच्छा क्रैक करूंगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जो उसी का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो। उस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर को फिर मैं किस तरह मेरे डिज़ाइन स्टेज में आइडेंटिटी डिज़ाइन में रिफ्लेक्ट करूँ, वो मेरा एक प्रोसेस होता है। तो जैसे इसके एक एग्जांपल है स्पाइसकॉट, जो बहुत ही वो अच्छी लगती है सबको, टैगलाइन मेरे पंच सबको अच्छे लगते हैं। ये पंच जो है वो नेचुरल है। मैंने भी पूछा था ये कहाँ से निकाल कर आते हो? उससे फ्यूलिंग है, मेरी क्रिएटिविटी और बाहर आती रहती है। तो अब जैसे डिकोड हो गया कि चलो ये इनके लिए हैं, तो उसमें हमने टैगलाइन क्रैक करी थी, मील के खाओ, MEAL, मील के खाओ। नाउ मील के खाओ, तो इट्स अ मील कंपनी, तो मील के खाओ बॉक्स उसका प्रोडक्ट भी इंटीग्रेट हो गया, और मील के खाओ। सो मील के खाओ इज नथिंग बट कि आप डब्बा खाते हो। वो कंज्यूमर के बिहेवियर को भी हमने स्टडी करा कि वो बंदा या बंदी आफ्टरनून में जब वो डब्बा खोले खा रही है, तब अकेला कोई नहीं खाता, मील के लोग खाते हैं। इंडिया का ये कल्चर है। क्योंकि अगर मैं किसी दूसरी मील बॉक्स के साथ प्राइसिंग पे खेलता कि नहीं हमारा आपसे ज़्यादा सस्ता है, तो और सस्ता कर देता, दूसरे दिन बात खत्म। तो प्राइसिंग वॉर से तो आप कभी डिपेंड्स कि आप कभी डिफरेंशिएशन कर पाओ। आप या तो अच्छा कल्चर और इमोशन एक जोड़ो उस पर्टिकुलर, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। आप अल्टीमेटली ह्यूमनाइज करो इस चीज़ को, आप मतलब खाली मैकेनिकल मत सोचो। तो वो मील के खाओ इतना कनेक्ट कर गया लोगों को कि वही डब्बा खाना है, मिल के खाना है। तो दैट बिकेम अ गुड कल्चर। एंड उस मील के खाओ को मैं मेरे डिज़ाइन स्टेज में किस तरह कैसे दिखाएंगे, जुड़ रहे हैं या क्या हो रहा है या डिश है, और पोर्ट्रेयल डिपेंड्स किस एन नंबर ऑफ वेज टू शो अ गुड थॉट। तो पहले थॉट कि नहीं यार भैया मील के खाओ दिखाना है। 2 थॉट, मील के खाओ या एज यू डिश, यानी कि आप कस्टमाइज करो आपका मील बॉक्स जिस तरह चाहिए। तो अलग अलग रूट्स हमारे निकलते हैं कि आपको या तो कस्टमाइजेशन में उतरना है कि नहीं यार हमारे यहाँ पे आपको जैसा चाहिए जो चाहिए कस्टमाइज करके मिला, तो इमोशन कभी चेंज नहीं होगा। तो ये इमोशन को इन्होंने कैप्चर कर लिया। इट्स लाइक Amazon डिलीवरिंग स्माइल्स। ना उनका तो यार एवरीथिंग अंडर द रूफ है ना, जो भी डिलीवरिंग स्माइल्स इज देयर टैगलाइन ना। I don't know tagline immediately, but A to Z का जो कॉन्सेप्ट A to Z का कॉन्सेप्ट आपको एवरीथिंग अंडर द सन जो चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा, वो मेरे माइंड में अभी है। ओके। सो स्माइल्स इज द कस्टमर हैप्पीनेस, जो उनका वैल्यू है जो सबसे टॉप पे आता है। एज अ कंपनी आपका कल्चर, आपकी वैल्यूज, आपका विजन, आपका मिशन, ये भी ब्रांडिंग के इतने ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, खाली लोगो नहीं है। एंड ये सिर्फ एक डिज़ाइनर या ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट या ब्रांड डिज़ाइनर नहीं करता, ये एंटरप्रेन्योर के साथ, मैनेजमेंट के साथ, टीम के साथ हैंड इन हैंड होके किया जाता है सारा। एंड प्रोजेक्ट के मैग्नीट्यूड के हिसाब से अपनी भी टीम होती है, अकेले बंदे का काम नहीं है, बंदे का काम नहीं है, एक टीम वर्क का काम है। ये डिपेंडिंग ऑन दी, तभी इसका टिकट साइज बढ़ता है और तभी हम ग्रो कर पाएंगे। ओके, सो डिकोडिंग में आपका टैगलाइन, स्ट्रैटेजी, मैसेजिंग क्रैक हो गया, क्लैरिफाई द मैसेज। देन डिजाइनिंग में आपका आ गया कि सिंप्लीफाई द कम्युनिकेशन। देन मैसेज आपका क्रैक हो गया ना, फिर उस मैसेज को सिंपल वे में कैसे पहुंचाओगे, वो यहाँ पे डिजाइन में क्रैक करो, कॉपी के थ्रू, विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू, लोगो, कलर, शेप, टाइपोग्राफी, आइकोनोग्राफी, इलस्ट्रेशन, इमेजरी, ये सारे आपके एलिमेंट्स आ गए।
देन आप डिलीवर करो। डिलीवर में आ गया ये सारा तो आपने कर लिया, फिर क्या? तो डिलीवर में आपको सही तरीके से इसका गाइडलाइंस डेवलप करना है कि ये गाइडलाइंस इस तरह फॉलो होनी चाहिए। भाई ये मैकडोनल्ड रेड एंड येलो है तो रेड एंड येलो है, हाँ, इसको पिंक ना कर देना। कुरुक्षेत्र क्षेत्र में कुछ अलग कलर आ गया, मुंबई में कुछ अलग कलर आ गया, थोड़ी कुछ सही होगा। तो गाइडलाइंस बनती हैं जो सोशल मीडिया टीम, आपकी डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग की टीम, वेब वाली टीम, आपका इन हाउस कुछ टीम है मार्केटिंग की, वो आपका प्रिंट वेंडर्स हैं, वो सब के लिए वो एक बाइबल की तरह एक्ट करती है। तो डिलीवरी में आपकी सारी गाइडलाइंस बनती है और बाकी बनते हैं ब्रांड के कोलैटरल्स कि आपको क्या चाहिए। आपको पैकेजिंग, मील बॉक्स की पैकेजिंग लगेगी, आपको स्टैंडी वगैरह लगेगी, कुछ आपको वो आउटलेट का कुछ स्पेस डिज़ाइन लगेगा। तो ब्रांड को क्या क्या, चलो आपकी मैसेजिंग हो गई, आपकी डिज़ाइनिंग स्टेज में आपका सारा डिज़ाइंस बन गया। फिर अब ये एप्लीकेशंस जो आपको डे टू डे में इस ब्रांड को जहाँ जहाँ पे कंज्यूमर आपकी ब्रांड के साथ कम्युनिकेट करने वाला है, कंज्यूमर टच पॉइंट्स, उस टच पॉइंट्स को आप सारा डेवलप करते हो इस डिलीवरी स्टेज में। सो यूनिफाई इज नथिंग बट के सबको एक ही बोली, एक गोली एक बोली। सो अगर मैं मस्ती मूड में हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। सो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीरियस हैं, तो बट लोग मे बी इस गोली को डाइजेस्ट कर पाएँ, तो इसलिए थोड़ी अपनी बहुत हैवी हो जाएगा, मजाक चल रहा है। सो क्लैरिफाई द मैसेज, सिंप्लीफाई द कम्युनिकेशन एंड देन यूनिफाई, सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉपर ब्रांड। एंड ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट परसेप्शन, सही परसेप्शन माइंड में लोगों के बिल्ड हो जो आप बिल्ड करना चाहते हो। डिफरेंशिएशन कि भाई 10 हैं तो एक याद रहे, या टॉप 2 ही याद रहते हैं अपने को भी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। देन रिकॉल कि भूल ना जाओ, तो इसलिए आज भी रिकॉल होते रहता है, फेसबुक भी। हाँ, जितना बड़ा ब्रांड है ये नहीं कि अब रुक जाए बस। फेसबुक जो खुद ऐड हाँ पोर्टल है, तो खुद भी तो अपनी मार्केटिंग करता है, तो रिकॉल बहुत ज़रूरी है। एंड इट्स अ प्रोसेस, मार्केटिंग ब्रांडिंग गोज हैंड इन हैंड।